जय हिंद बच्चों। प्रीवियस वीडियो में मैंने क्या देखा, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, है ना। कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। तो आज हम डायमंड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डायमंड का सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे। तो डायमंड का स्ट्रक्चर होता है कि डायमंड में कार्बन का एक एटम अपने 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है। इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल बोलते हैं। कार्बन का एक एटम अपने 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है ना। अगर इसको देखा जाए तो इसका बेस इस प्रकार से होता है, ऐसे ऐसे इस तरह से एक 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 बॉन्ड यहां से बनाया, एक इससे बनाया, एक इससे बनाया और एक इससे बनाया, है ना। तो इसका जो बेस होता है ये ऐसे होता है। इसका जो बेस होता है ये पतंग की तरह होता है, काइट की तरह होता है, जैसे ऐसे होता है। ये किताब है ना, ये किताब किताब कैसे दिख रहे हैं, इस तरह से फ्रंट व्यू कैसे दिख रहा है, ये रेक्टेंगल दिख रहा है। इसको अगर ऐसे रखेंगे, फ्रंट व्यू ऐसे जो है ना, इसको ऐसे रख देंगे, इस तरह से रखेंगे तो देखो काइट की तरह दिख रहा है। इस कॉर्नर पर एक कार्बन एटम है, इस कॉर्नर पर एक कार्बन एटम है, इस कॉर्नर पर एक, इस कॉर्नर पर एक। क्या ये किताब की तरह से दिख रहा है? इसको अगर टेढ़ा रखेंगे तो, है ना। तो इसी तरह से इसका बेस होता है, इसका बेस ऐसे होता है। और ऊपर का जो कार्बन होता है वह इन चारों कार्बन से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि ये कार्बन इससे ऐसे जुड़ेगा, ये कार्बन इससे ऐसे जुड़ेगा, ये कार्बन तो जुड़ा ही है, और नीचे का कार्बन ये ऐसे जुड़ेगा। ये कार्बन तो इससे जुड़ा है और नीचे का कार्बन डॉटेड लाइन से जुड़ेगा, है ना। तो कार्बन का देखो, इसमें डायमंड में मैंने क्या बोला, कार्बन का एक एटम अपने 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का मतलब क्या होता है? टेट्रा मतलब क्या होता है? 4। हेड्रल का मतलब क्या होता है? फेसेस। इसके 4 फेस होते हैं। जैसे ये हमको 2 फेस दिख रहा है, जैसे एक इस तरह का फेस, एक इस तरह का फेस, 2 इधर से दिख रहा है और 2 अंदर बाहर है ना। तो डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। टेट्रा मतलब हुआ 4, हेड्रल का मतलब हुआ फेस। तो 4 फेस होता है इसमें टेट्राहेड्रल में। और बेस कैसा होता है? एक पतंग की तरह होता है, काइट की तरह होता है। इसका बेस ऐसे हुआ और कार्बन एटम यहाँ रहता है, वही बेस से सबसे जुड़ा हुआ रहता है कार्बन, ठीक है ना। तो ये हो गया। और इसका जनरल प्रॉपर्टी में आते हैं तो इसका जनरल प्रॉपर्टी क्या होता है? पहला होता है ट्रांसपेरेंट एंड कलरलेस। जो प्योर डायमंड होता है वह कलरलेस होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है ना। और टेट्राहेड्रल गेंट स्ट्रक्चर, ये तो मैंने अभी डिस्कस किया। डज नॉट मार्क ऑन पेपर, डज नॉट मार्क ऑन पेपर। इससे हम पेपर पर मार्क नहीं कर सकते। इसका यूज कहाँ करते हैं? पहाड़ काटने में यूज करते हैं, बड़े बड़े पत्थर को काटने में इसका यूज करते हैं। ये बहुत हार्ड होता है डायमंड, ठीक है ना। और ये क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर कहने का मतलब क्या होता है कि कार्बन जो एलिमेंट है वह मैक्सिमम उसके आउटर मोस्ट से में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, और 4 इलेक्ट्रॉन रहने के कारण वह क्या करेगा? 4 बॉन्ड बनाता है। तो एक कार्बन एटम अपने चार चार बॉन्ड बना चुका है, तो एक भी बॉन्ड फ्री नहीं है, यानी एक भी इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पर? फ्री नहीं है। और जब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो करंट सप्लाई नहीं होगा, है ना। और ये क्या होता है? बर्न इन एयर एबव 900 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसको हम 900 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर बर्न करेंगे तो हमको क्या देगा? CO2